हेलो बच्चों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्रति सप्ताह परसेंटेज को और आज हम लोगों की परसेंटेज पढ़ने की तीसरी क्लास है और आज देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके आज उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा में A को B की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, B को C की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और C को D की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि A को 500 में से 200 अंक मिले हो तो D को कितने प्रतिशत अंक मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अलग अलग परसेंटेज बढ़ा के किसी में A को कितने परसेंट बढ़ा के B C तीनों की बात की गई है और फिर लास्ट में कहा गया है कि A को 500 में से 270 अंक मिलते हैं तो आपको बताना है कि D को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो हमें क्या करना है, A B और C तीनों का रेशियो अगर पता चल जाता है तो उसका हम 500 में से 270 A का देख लेंगे और बाद में D का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं A, B और C। तीन परीक्षा में कैंडिडेट है A, B, C। धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम से लिखा हुआ है A को B की अपेक्षा 10% अंक कम मिले, यानी कि A को B की अपेक्षा 10% क्या मिलते हैं, कम अंक मिलते हैं। B को C की अपेक्षा 25% अधिक मिलते हैं, यानी कि C की अपेक्षा B को 25% अधिक मिलते हैं। C को D की अपेक्षा, तो D भी है, 4 कैंडिडेट है, C को D की अपेक्षा 20% वोट कैसे मिलते हैं, जो अंक है वो 20% कम मिलते हैं। यानी कि अगर हम मान लेते हैं C को कितने मिलते हैं, 100% मिलते हैं, 100 मिलते हैं, तो C को D की अपेक्षा 20% कम मिलेंगे। 100 का 20% कम करेंगे तो C के लिए कितना हो गया, 80 हो गया। हम बैक से चलेंगे तो हमें एक रेशियो यहां से मिलता चला जाएगा और क्वेश्चन जो आंसर है वो एक लाइन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बैक करके चलिए, लिखा हुआ है B को C की अपेक्षा 25% अधिक मिलता है, यानी कि B को C की अपेक्षा 25%, यानी 80 का अगर हम 25% निकाल लें तो देखिए 25 चौको 100, 4 दूनी 8, यानी 20% अधिक मिलते हैं। यानी कि अगर ये 80% है, 20% अधिक मिलते हैं तो इसको कितने मिल रहे हैं, B को मिल रहे हैं 100। फिर आगे देखते हैं, लिखा है A को B की अपेक्षा 10% कम मिलते हैं, तो A को B की अपेक्षा यानी 10% कम कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहां से निकाल लेते हैं रेशियो, तो रेशियो क्या आएगा, 0 से 0 सब खत्म हो जाएंगे, 0 0 0 और 1 0, यहां से 9 अनुपात 10 अनुपात 8 अनुपात 10, ये तीनों में क्या निकल के आया है, रेशियो निकल के आता। ठीक है, ये हमारा आ गया रेशियो। अब कहा गया है कि 500 में से A को 270 मिलते हैं, यानी कि 270 मिलते हैं किसको, A को। समझिए, A को 270 अंक मिलते हैं, कितने में से, टोटल जो पूर्णांक है वो कितना है, 500 है। तो देखेंगे 9 दिया 27, अगर हम 30 का मल्टीप्लाइड कर दे तो ये हमें रेशियो में 270 मिल जाएगा अंकों में। इसी प्रकार से अगर D का पूछा गया तो इसका हम 30 से मल्टीप्लाई करा दे तो इनको कितने अंक मिले, 300 अंक मिलेंगे। इसकी बात करें तो 8 या 24 240 हो जाएगा, इसको बात करेंगे तो 300 इसके हो जाएंगे। अब पूछा गया D का परसेंटेज, तो D हमारा कितना आया, 300। 300 का परसेंटेज 500 के अप्रॉक्स में निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 500 टोटल थे, ये देखिए आया 0 से 0 0 से 0 5 6 का 30, कितने परसेंट आया, D का आया है 60%। यानी कि 500 में से D को 300 अंक मिलेंगे और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो कितने परसेंट है, 60% अंक प्राप्त होते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन और अब चलते हैं कुछ इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपसे परसेंटेज को A B C D के लिए बढ़ा के कम ज्यादा करके पूछ रहा था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी वस्तु की कीमत पहले बढ़ा दी जाए
किसी वस्तु की कीमत पहले बढ़ा दी जाए और बाद में आपको डिस्काउंट यानी कम करके वस्तु को बेचा जाए तो आपसे लाभ और हानि की बात की जाती है। तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी वस्तु की कीमत में 30% बढ़ा दी जाए एवं बढ़े हुए कीमत पर 20% की छूट दी जाए तो इस सौदे में कुल कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। अब ये क्वेश्चन कोई मान लेते हैं 100 रुपए है, 100 रुपए पे 30% आपको बढ़ा के वो बेच रहा है यानी 130 रुपए की बेच रहा है और फिर उस पे आपको 20% की छूट देता है तो पूरे सौदे पे आपको कितने % लाभ होगा और कितने % की हानि होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। अब हाँ ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 4% है, 4% हानि है, लाभ में है, 30% लाभ है, 3% हानि पे पूछा गया है। तो अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि आंसर बिल्कुल नजदीक दिए गए, लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, लाभ हो सकता है और हानि हो सकती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि इस पूरे सौदे पे लाभ होगा या हानि होगी। तो चलिए सीधा सा यहां R1 पहली दर को मान लेते हैं और दूसरी दर को मान लेते हैं R2। सीधा शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, बस आपको एक ही झटके में आंसर बता देना। 30% बढ़ा दी गई है यानी बढ़ाने का मतलब है पॉजिटिव की गई है और बढ़े हुए कीमत पे 20% की क्या छूट दी जा रही है यानी कि ये कम किया जा रहा है, 20% की छूट दी जा रही है। अब आपको एक ऐसी दर चाहिए जिसमें उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा। अगर प्लस आएगा तो लाभ होगा, अगर माइनस आएगा तो हानि होगी, ये आपको समझना है। यानी कि अगर लाभ होगा तो वो प्लस में परसेंटेज आएगा और अगर हानि होगी तो वो माइनस में परसेंटेज आएगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा अगर माइनस में % आ रहा है तो हानि होगी और प्लस में अगर आ रहा है तो वो लाभ होगा। तो क्या करेंगे, यहां से दर निकाल लेंगे, सीधे समतल दर R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सीधा सीधा यही रखेंगे। कभी कभी M1 M प्लस N1 करके Mn अपॉन 100 करके भी निकाला जा सकता है। तो यहां पे लाभ हो रहा है तो प्लस का 30 है, माइनस का 20 हो गया, प्लस का 30 हो गया और माइनस का 20 हो गया, अपॉन क्या होगा 100 होगा। 0 से 0, 1 0 से 1 0, यहां से घटाएंगे 30 में से 20 गया 10, माइनस 3 दूनी 6 होगा तो यहां पे प्लस का 4% बचेगा और प्लस का 4 आएगा तो क्या हो जाएगा 4% का लाभ। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप अगर कुछ इस प्रकार का कोई वस्तु आपको दी जाती है, उस वस्तु पे पहले कम किया जाए, उसके मूल्य को बाद में बढ़ाया जाए या पहले बढ़ाया जाए बाद में कम किया जाए, तो आप डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100 करेंगे तो आपको अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो लाभ और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप हानि करके अपने ऑप्शन को फाइनली कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इसी प्रकार का इससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन 3 लिख लिया है। किसी बिल पर 15% तथा 2 क्रमागत 10% तथा 10% डिस्काउंट का अंतर 12 रुपए हो तो बिल की राशि कितनी है। यानी कि कोई वस्तु है उस पे एक 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, किसी बिल पर 15% का, तथा 2 क्रमागत यानी पहले 10% उसके बाद फिर 10% का डिस्काउंट अगर दिया जाता है तो इस 15% पे और ये जो बाद में 2 डिस्काउंट दिए हैं उनके बीच कितने रुपए का अंतर आता है 12 रुपए का। तो आपको बिल की राशि बतानी कि बिल की पहले राशि कितनी थी। तो चलिए एक आपको जो डिस्काउंट दिया हुआ है, जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है प्रतिशत बिल पे, वो कितने परसेंट है 15% है। और दूसरे जो डिस्काउंट की बात की जा रही है, एक पहले 10% दिया गया और एक फिर दूसरा 10% दिया गया, यानी कि R1 ये दिया गया है और R2 ये दिया गया और दोनों डिस्काउंट है। इसका मतलब ये दोनों क्या है माइनस है, मतलब इस पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। डिस्काउंट देंगे तो छूट होती है और छूट क्या होती है नेगेटिव होती है, आपका पैसा कम होगा उससे। तो यहां से क्या निकालेंगे समतुल्य दर एक निकाल लेंगे तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन 100 करेंगे तो ये माइनस का 10 और प्लस माइनस 10
और -10/100 करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, ये हुआ -20 और ये माइनस माइनस +1, यहां से माइनस का 19%, यानी कि एक डिस्काउंट जो है वो कितने परसेंट आ गया? देखिए सेकंड डिस्काउंट आ गया 19% का। एक पहले से डिस्काउंट जो था वो 15% का था, और दूसरा अगर हम लगातार 10-10 दें तो 20 नहीं होगा डिस्काउंट, कितना हो जाएगा? 19% का डिस्काउंट होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने परसेंट है? 4% का, यानी कि 4% ही तो 12 रुपए के बराबर है। बताइए आप, ये जो डिस्काउंट का अंतर आ रहा है, एक पे 15% दे रहा है और एक पे 19% दे रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के डिस्काउंट का जो अंतर है वही तो 12 रुपए है, और वो कितने परसेंट के बराबर है? 4% के बराबर है। तो आपको बिल की राशि बतानी है, यानी निकालना है क्या? 100%, 100% यानी 25 चौको 100, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हासिल 5 और 25 और 5 300 रुपए, यानी कि बिल की राशि 300 रुपए थी। अगर आप पहले 15% बाद में उस पे 10%, पुनः 10% देते हैं तो अंतर कितना? 12 रुपए का है। और पूछा गया आपसे बिल की राशि कितनी है, तो बिल की राशि हो जाएगी 300 रुपए।